हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम आर के मर्टन के द्वारा अनुकूलन की जो व्याख्या की गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। मर्टन के अनुसार किसी भी क्रिया को करने के लिए व्यक्ति व्यवहार का 5 प्रकार से अनुकूलन कर सकता है। यानी किसी भी क्रिया को वो 5 प्रकार से उस क्रिया को कर सकता है, किस क्रिया की वो प्रतिक्रिया दे सकता है। इसी को मर्टन आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन के आधार पर मर्टन ने 5 इस प्रकार के तरीके बताए हैं जहाँ पर लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने के साधन क्या है। पहला है अनुरूपता। अनुरूपता वो अनुकूलन है जिसमें जिन समाजों में स्थायित्व होता है, जो समाज स्थिर होते हैं और जिन समाजों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, युद्ध या आंतरिक कलह नहीं होती, ऐसे समाजों में अनुरूपता अनुकूलन पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करके नया धर्म अपनाने वाला व्यक्ति। जिस व्यक्ति ने नया धर्म अपनाया है वो व्यक्ति स्वेच्छा से ये कार्य कर रहा है और जिस धर्म को उसने अपनाया है उस धर्म के प्रति उसकी पूरी श्रद्धा है, उसके अनुकूल वो व्यवहार करता है, उसको नए धर्म के प्रति कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ भी उसके प्रति या ये कह सकते हैं कि उसको इस बारे में कुछ भी उससे गलत चीज़ नहीं है। दूसरा अनुकूलन है नवाचार। जब व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि उपलब्ध वेद साधनों से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन बताए गए हैं, सही तरीके बताए गए हैं, और व्यक्ति मानता है कि उन सही तरीकों से उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता और व्यक्ति उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए तरीके अपनाता है। जो वेद तरीके हैं उन तरीकों को छोड़कर व्यक्ति दूसरे तरीके अपनाता है। इस प्रकार के अनुकूलन को नवाचार कहा गया है। यानी कि व्यक्ति परंपरागत साधनों की बजाय, यानी कि जो तरीके बताए गए हैं, वेद तरीका बताया गया है, वेद साधन बताया गया है, उन तरीकों को, उन वेद साधनों को ना मानकर व्यक्ति दूसरे तरीके या दूसरे साधन अपनाता है, जैसे परीक्षा में नकल करना। यानी कि साधन, जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है परीक्षा में पास होना, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन दिए गए हैं मेहनत करना, पढ़ाई करना। लेकिन व्यक्ति उस वेद साधन को, उस वेद तरीके को ना अपनाकर जो लक्ष्य है पास होना, उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पास होने के लिए व्यक्ति नकल करता है। इस प्रकार के अनुकूलन को नवाचार कहा गया है। तीसरा अनुकूलन है विधिवाद या संस्कारवाद। व्यवहार के इस प्रकार में लक्ष्यों की बजाय संस्थागत साधनों पर जोर दिया जाता है। यानी कि जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त हो या नहीं इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन है उन साधनों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति उन साधनों का, उन नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। जैसे कि नौकरशाही, यानी कि जैसे कि हमारी अफसरशाही जो है वो अफसरशाही नियमों पर चलती है, और चाहे उन लक्ष्यों को वो लक्ष्य प्राप्त हो या नहीं। चौथा अनुकूलन है वापसी। ये स्थिति समाज के लक्ष्यों और साधनों से वापस लौटने की ओर आती है, यानी कि वापस मुड़ जाने की आती है। जैसे कि शराबी या पागल, यानी कि वो व्यक्ति समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज से अछूता होता है, समाज में उसकी कोई देन नहीं होती है, और इस प्रकार के अनुकूलन को वापसी कहा गया है। पांचवा अनुकूलन है विद्रोह। विद्रोह इस प्रकार में व्यक्ति उपलब्ध साध्य साधनों का तिरस्कार करता है और नए साध्य साधनों का निर्माण करता है। आर के मर्टन ने इसका सबसे अच्छा उदाहरण गैंग के बारे में बताया है। थैंक यू।